अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ओडू के क्रिएट और राइट फंक्शन के बारे में बात करूंगा कि ओडू का क्रिएट और राइट फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सेल ऑर्डर का मॉडल हमने सेट किया है। अब इस सेल ऑर्डर के मॉडल के अंदर हम क्रिएट और राइट का फंक्शन ऐड करेंगे। तो क्रिएट के फंक्शन का क्या काम होता है और राइट का क्या काम होता है वो सारा देखें। इसका मॉडल सेल ऑर्डर वर्क है। कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन कर लेते हैं। पहले हम राइट का फंक्शन लिखते हैं। राइट का फंक्शन ये उस टाइम काम होता है ओडू का जो अपना राइट का फंक्शन है, जब हम कोई मॉड्यूल कोई फील्ड चेंज करते हैं। रिकॉर्ड ये एक रिकॉर्ड बन गया। अब इस रिकॉर्ड के बनने के बाद हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो ओडू के राइट का फंक्शन कॉल होता है। अब जैसे ही मैं कोई चीज़ चेंज करूँगा तो राइट का फंक्शन कॉल होगा। ये ओडू का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। इनको हम इनहेरिट करके इनके अंदर अपनी वर्किंग कर लेते हैं। इधर अब मैं राइट करता हूँ। सुपर करके हम इनहेरिट करेंगे। इधर हमने अपनी क्लास का नेम दे देना, जो भी हमने मॉडल की क्लास का नेम होगा। ये जो वाल्स है ये एक वेरिएबल है। इसके अंदर जो जो हम वैल्यू चेंज करते हैं ना, उस फील्ड का नेम और उसकी जो वैल्यू हमने चेंज की होती है वो आ रही होती है। और ये जो मैंने अभी सुपर लगाया है, इसका क्या काम है ये भी मैं बता देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिखूँगा या वैल्यू गेट करूँगा, ये उस टाइम चलेगा। यहाँ पे जो भी मैं फंक्शन लिखूँ या रिज़ल्ट से ऊपर जो भी मैं अपनी वर्किंग लिखूँगा वो उस टाइम चलेगी। राइट का फंक्शन उर्दू का कॉल होने से पहले ये काम होगा और बाद में उर्दू का काम होगा। अगर मैं इस रिज़ल्ट के बाद अपना फंक्शन या जो भी लिखता हूँ वर्किंग, तो पहले उर्दू अपना सारा काम कर लेगा राइट का फंक्शन जो चल रहा है, और उसके बाद लास्ट में हमारा वो काम करेगा ये वाला। तो ये इसके ऊपर अगर हम लिखेंगे तो वैसे काम होगा, और रिज़ल्ट के बाद अगर हम करेंगे तो फिर इस तरीके से होगा। बाकी अभी हम यहाँ पहले प्रिंट लगा लेते हैं। ये रिटर्न रिज़ल्ट कर देना है। इससे पहले करेंगे तो हमारा जो पहले काम होगा वो हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, ओडू का जो राइट का फंक्शन है उसको इनहेरिट किया है, और उसके बाद फिर ओडू का काम होगा। अगर हम कहेंगे पहले ओडू का काम हो जाए और उसके बाद हमारा हो, तो हम इस रिज़ल्ट से नीचे अपना काम लिखेंगे। अब ये एक प्रिंट लगाया, अब इसे चलाते हैं और राइट करके देखते हैं हमारा फंक्शन कॉल होता है या नहीं होता। अब ये 30 डेज़ है, इसे हम 15 डेज़ कर लेते हैं। सेव करेंगे। अब हमारा राइट का फंक्शन कॉल होना चाहिए। हमारा राइट का फंक्शन कॉल हुआ और ये प्रिंट आ गया। अब यहाँ पे हम आपको वॉल्स में भी दिखा देते हैं इस वेरिएबल में क्या आ रहा है। और इसके अंदर ये है कि आप रिज़ल्ट से पहले उर्दू की अपनी एक बाय डिफ़ॉल्ट डेट होती है राइट डेट। ये आपको ये बताने के लिए मैं यूज़ करूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि पहले उर्दू पहले हमारा काम हुआ है। यहाँ पर जो आती है ना, ये डेट उर्दू के चेंज होने से पहले ये प्रिंट होगी कि रिकॉर्ड चेंज होने से पहले ये डेट थी और रिकॉर्ड चेंज होने के बाद ये डेट हुई है। जब भी कोई चेंजिंग होती है तो ये डेट अपडेट होती है राइट डेट की फील्ड में। अब इन दोनों को मैं प्रिंट करके भी आपको बता दूंगा। राइट करने से पहले अगर आपने कोई काम करना है उर्दू के राइट का फंक्शन चलने से पहले,
ओडू ने अगर कोई वैल्यू अपनी चेंज की है तो ओडू को जब उस वैल्यू को अपडेट करेगा उससे पहले आपने कोई काम करवाना या उससे पहले आपको अगर वो वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे प्रिंट लगा के सेल्फ यूज़ करके इस फंक्शन के अंदर आप सेल्फ यूज़ कर सकते हैं। करंट रिकॉर्ड के अंदर से सेल्फ आपका एक किस्म का करंट रिकॉर्ड है, डॉट करके आगे आप फील्ड का नेम लिख के उस फील्ड की वैल्यू वगैरह गेट कर सकते हैं। अभी ये मैंने बिफोर डेट और आफ्टर डेट पे प्रिंट लगा दिया और फॉल्स में जो वैल्यू आएगी उस पर भी प्रिंट लगा दिया। ये मैं ऊपर भी लिखा देता हूँ राइट से पहले। अब इस फंक्शन को चलाते हैं। अब इसे 30 डेज़ की है। जैसे मैं सेव करूँगा चेंजिंग की है मैंने इस रिकॉर्ड में, राइट का फंक्शन चल गया। अब राइट का फंक्शन चलने पर उसने हमें क्या दिया है, उसने कहा अपने पेरेंटल आईडी ये 3 चेंज किया, ड्यू डेज ये है 30 है, रिमाइनिंग पेमेंट डेज ये है। ये उसने अपडेट होने के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं फॉल्स वाले वेरिएबल के अंदर सिर्फ वो आती हैं, ठीक है। और राइट डेट पहले नहीं थी तो उसने ये नन दे दिया। तो ये राइट डेट ऊपर है, ये देखिए राइट डेट थी 2025/8/22, आगे ये टाइम भी आएगा, ठीक है। अब इस टाइम में और इस टाइम में डिफरेंस होगा, ये देखिए अब ये टाइम देख लें, अब डिफरेंस हो गया। पहले उसने हमारा काम चलाया और उसके बाद उसने वो वाला चलाया और ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू अपडेट होनी होती है वो आ जाती है। बाकी आपने इसके अंदर जो भी वर्किंग करनी हो राइट के ऊपर वो आप कर सकते हैं। ऐसे ही उर्दू का क्रिएट का फंक्शन है और क्रिएट के फंक्शन के अंदर सेल्फ नहीं यूज होता, वो भी सेम ही है। ये मैं जो यहाँ पे रिजल्ट लिखा था ये एक वेरिएबल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड भी लिख सकता हूँ। इसको भी हम वैसे ही सुपर करेंगे, इधर क्लास का नेम लिखना है और यहाँ पे क्रिएट, इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू पास कर देंगे। अभी इसका भी वही सीन है, अगर आप सुपर लिखते हो तो पहले आपका काम चलेगा बाद में उर्दू का चलेगा, अगर आप सुपर के बाद लिखते हो तो फिर पहले उर्दू का काम सारा कर लेगा उसके बाद आपका काम होगा। लास्ट में रिटर्न कर देते हैं रिकॉर्ड को। अब इस फंक्शन के अंदर क्रिएट के फंक्शन के अंदर सेल्फ नहीं हमारे पास यूज़ होता, तो क्योंकि अभी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ होगा, ये फंक्शन तब चलता है जब रिकॉर्ड क्रिएट होता है, ठीक है। इससे पहले अगर हम प्रिंट लगाएंगे उस टाइम पे हमारे पास रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा और रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो हम हमारे पास सेल्फ नहीं होगा, तो रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद हम इस पर अगर कोई वर्किंग करें तो हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास वो करंट रिकॉर्ड आ जाएगा, सेल्फ की जगह हम इस रिकॉर्ड को यूज़ करेंगे, इस वेरिएबल को। भी यहाँ प्रिंट करवा के भी दिखा देते हैं आपको। ये मैंने रिकॉर्ड प्रिंट करवाया और ये सेल्फ, ये रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद ये चलेंगे। हाँ, अब मैं मैन्युअली भी रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ तब भी रिकॉर्ड नया क्रिएट होता है। अभी हम मैन्युअली रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं, अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अब रिकॉर्ड क्रिएट हुआ हमारा प्रिंट भी हुआ होगा कहीं ना कहीं।
एक मिनट, एक बार दोबारा टेस्ट कर लेते हैं डुप्लीकेट। प्रिंट नहीं हुआ इसका मतलब अभी, इसका मतलब हमारा क्रिएट का फंक्शन नहीं चला। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये क्रिएट का फंक्शन इस क्लास में पहले से कॉल हो रहा हो कहीं से। हाँ ये देखें, क्रिएट का फंक्शन इस क्लास में पहले बना हुआ था और मैंने दोबारा बना दिया था, तो इस वजह से वो डबल फंक्शन बनने की वजह से वो नहीं चल रहा था। अगर अब मैं इस फंक्शन को कमेंट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे जाकर चेक करता हूँ, अब मेरे पास चलेगा। अब इधर आए ना, और इस फंक्शन के अंदर भी सेल्फ के अंदर हमारे पास वही सारी वैल्यूज़ आएंगी जो हमने उस रिकॉर्ड को क्रिएट करते टाइम अपडेट की होगी। बाकी फील्ड्स की वैल्यूज़ और नेम नहीं आएंगे, वो भी मैं दिखा देता हूँ। अभी इस रिकॉर्ड को डुप्लीकेट किया, रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है और उसने हमें ये दे दिया सेल ऑर्डर वर्क्स की आईडी। और उसके बाद पार्टनर आईडी आ गई हमारे पास 870, एम्प्लॉय आईडी आ गई है। अब हमारे पास बाकी फील्डें आ गई हैं फॉल्स, जिन फील्ड्स के अंदर हमने सेलेक्ट किया था। पार्टनर आईडी क्या थी हमारे पास, पार्टनर आईडी हमारे पास ये थी। जिन जिन फील्ड में वैल्यू है उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं, बाकी वो फॉल्स कर देगा। ये आप देख, ये सारी फॉल्स के अंदर ये डिक्शनरी प्रिंट हुई है। और सेल्फ के अंदर भी अब आईडी आ गई है। सेल्फ के अंदर आईडी इसलिए आई है क्योंकि हमने रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद सेल्फ यूज़ किया। तो अगर हम इसे ऊपर यूज़ करते हैं रिकॉर्ड क्रिएट होने से पहले, फिर नहीं आएगी। ये मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी इस रिकॉर्ड को